तो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ई श्रम कार्ड क्या है, ई श्रम कार्ड का शुरुआत कब हुआ था, इसका बनाने का उद्देश्य क्या है, इसके बनाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट और दस्तावेज लगता है, योग्यता क्या है, कौन कौन ये ई श्रम कार्ड बनवा सकता है और इससे 2 लाख का बीमा कैसे मिल सकता है, 3000 जो पर मंथ इसमें पेंशन मिलता है वो कैसे मिलेगा। इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 जानेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, इससे आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड क्या है। तो कहते हैं भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों श्रमिकों के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा भारत सरकार मजदूर की संख्या, नाम, पता, उम्र का पता लगाती है और उनकी मदद करती है। मतलब ई श्रम कार्ड जो है भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक वैसा कार्ड है जिससे मजदूर असंगठित क्षेत्र मतलब कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, जैसे मजदूर है, किसान है, रिक्शा चालक है, प्राइवेट मजदूर है, मतलब उनका कोई काम करने का कोई फिक्स नहीं है, कहीं पे वो रजिस्टर्ड फिक्स काम नहीं कर रहे हैं, तो वैसे को असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर कहते हैं। और इसके अंदर मजदूर, किसान, रिक्शा चालक, प्राइवेट मजदूर ये सब आते हैं। तो इन सब लोगों के लिए भारत सरकार ने एक ऐसा कार्ड बनवाया है जिससे कि पता लगा सके यह सरकार कि ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, उनका नाम क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका पता क्या है, उनका उम्र क्या है और उनकी स्थिति क्या है, उन सब चीज़ों का वो पता लगाती है इस ई श्रम कार्ड के माध्यम से, और ताकि उनका मदद कर सके। मदद करने के लिए इन सब चीज़ों का पता लगाती है ई श्रम कार्ड के द्वारा और उनका मदद करती है। तो यह है ई श्रम कार्ड। और भी हम लोग डिटेल में इसे जानते हैं। जैसे इसका शुरुआत जो है 26 अगस्त 2021 को किया गया था श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। इसका बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है कि मजदूर का पता, कि वो कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उसका पता करना, उनकी संख्या कितनी है, उनकी स्थिति कैसी है, उनका मतलब वो कितना कमा रहे हैं, कैसी उनकी स्थिति, उसका पता करना, उसका डाटा कलेक्ट करना ही सरकार का प्रमुख उद्देश्य होता है। और उसके अलावा इन सब डाटा को कलेक्ट करके वो सरकार योजना का सीधा लाभ दे सके, ताकि इन सब चीज़ों को वो पता लगाए और जो भी इनसे जिनकी स्थिति खराब है, अच्छी नहीं है, उन सब लोगों को सरकारी योजना का सीधा लाभ ई श्रम कार्ड के द्वारा दे सके। और इसके अलावा जब भी कोई आपदा आता है, महामारी आता है, तो उन सब समय में इन सब लोगों को ई श्रम कार्ड के द्वारा आसानी से मदद कर सके। इसके अलावा उनको बीमा दे सके, पेंशन दे सके और उनके हित के अनुसार नीति योजना बना सके, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और ये कौन लोग बनवा सकते हैं ई श्रम कार्ड? तो जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष है और वे एक मजदूर हैं, भारतीय हैं और वो इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, तो ये लोग ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा उनको दस्तावेज क्या क्या लगेगा इसे बनवाने के लिए? तो इसके बनाने के लिए आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जरूर ही लिंक होना चाहिए, नहीं तो आपका नहीं बनेगा। तो आधार कार्ड जिसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपका बैंक खाता चाहिए और आप क्या काम करते हैं उसका भी पता पूछा जा सकता है। और कैसे बनवाएं? तो बनवाने के लिए ये जो दस्तावेज है आपको रेडी रखना है, आधार कार्ड, बैंक खाता और क्या काम करते हैं। तो उसके लिए आपको ई श्रम गूगल पर isram.government.in पर जाना होगा। उसमें आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। उसमें मोबाइल नंबर डालेंगे तो OTP आएगा, उसको भरना होगा। फिर आपका एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को भरेंगे और फाइनली आप सबमिट कर देंगे। तो यदि आप सही सब कुछ भरते हैं डिटेल्स, तो तुरंत ही वो आपका डाउनलोड होने के लिए आ जाएगा और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप खुद से नहीं कर सकते तो आप CSC सेंटर जाके भी यही काम करेंगे। सिर्फ आपको ये आधार कार्ड, बैंक खाता आपको लेकर जाना है और वे CSC में आप करवा सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। अब हम लोग बात करते हैं कि 2 लाख का बीमा इसके तहत कैसे मिलेगा। तो इसके तहत 2 लाख का बीमा मिलता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जिसको कहते हैं। यह कैसे मिलेगा? तो यदि कोई दुर्घटना होता है, तो यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है या अस्थायी विकलांग हो जाते हैं, तो उस स्थिति में उनको 2 लाख रुपया दिया जाता है सरकार के द्वारा उसी खाते में। और यदि कोई आंशिक विकलांग होते हैं तो उनको 1 लाख रुपया दिया जाता है। तो ये कैसे मिलेगा? तो इसके लिए आपका जो एक खाता है, आपका जो बैंक खाता जिससे आप ई श्रम कार्ड जुड़ा हुआ है, वो खाता चालू होना चाहिए। और मृत्यु प्रमाण पत्र या अगर दुर्घटना है तो FIR दर्ज हुआ हो तो वो वाला, या फिर अस्पताल का कोई रिपोर्ट है तो वो जाके आप बैंक में जमा करें और आप वहाँ बैंक में जाके मृत्यु प्रमाण पत्र के द्वारा या अस्पताल रिपोर्ट या FIR से आप बैंक में क्लेम कर सकते हैं। तो आपको
2 लाख रुपया बैंक में आ जाएगा, अब उनके परिवार को आ जाएगा यदि मृत्यु हो जाती है तो, या फिर अस्थायी विकलांग होता है तो। अब बात आता है कि स्टेटस कैसे चेक करें। तो स्टेटस चेक करने के लिए eShram.government.in वेबसाइट पे जाना होगा, उसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक करना होगा और वहां आप जो भी आपका यूएन नंबर है वो डाल के आप ओटीपी डालें, मोबाइल पर आएगा ओटीपी और वहां से आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। डाउनलोड कैसे करें, तो सेम उसी वेबसाइट पे जाना होगा, वहां पर भी आपको यूएन नंबर डालना होगा और ओटीपी आएगा, उसको डाल के आप डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर यदि आप बदलना चाहते हैं, पिछला मोबाइल नंबर खो गया हो या बंद हो गया या किसी भी कारण से बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेम इसी वेबसाइट पे जाना है, वहां आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक करें, आधार नंबर ऐसे डालें और ओटीपी आएगा जो मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर्ड है आधार नंबर पर, और ओटीपी डालें, वहां लॉगिन करें और वहां आपका मोबाइल नंबर जो डाले होंगे वो खुलेगा, उसको हटा के आपको न्यू मोबाइल नंबर डालना है और वो फाइनली सबमिट कर दे तो ये आपका 1 से 2 दिन में बदल जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब है कि क्या कोई छात्र है, स्टूडेंट है, पढ़ने वाला है, तो क्या वो ई-श्रम कार्ड बनवा सकता है? तो जी बिल्कुल, वो यदि उनका आयु 16 वर्ष से अधिक है तो वो बनवा सकते हैं। या कोई घरेलू महिला है तो क्या वो ई-श्रम कार्ड बनवा सकती है? तो बिल्कुल हाँ, वो भी बनवा सकती हैं। इसके बाद हम लोग बात करें कि 3000 पर मंथ, सबसे बड़ा सवाल रहता है कि 3000 पर मंथ कैसे मिलेगा ई-श्रम कार्ड के द्वारा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ई-श्रम कार्ड बनवाना होगा और इसके बाद ई-श्रम कार्ड बनवाने के बाद आपको PMSYM योजना से जुड़ना होगा। इसके लिए इसका फुल फॉर्म होता है श्रम योगी मनधन योजना। तो इससे जुड़ने के लिए क्या क्या करना होगा कि आप CSC सेंटर जाएं और वहां अपना ई-श्रम कार्ड, आधार कार्ड, बैंक और मोबाइल नंबर लेके जाएं और CSC वाले आपका इस योजना में आपको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यदि आपका मान लीजिए जिस वक्त आप जुड़वा रहे हैं उस समय आपका आयु 18 साल है तो 55 रुपए प्रतिमाह आपसे सरकार लेगी और जब आपका आयु 60 वर्ष हो जाएगा तो आपको 3000 प्रतिमाह देने लगेगी। इसके अलावा यदि आपका आयु 30 वर्ष है तो 100 रुपये प्रतिमाह लेगी और जब फिर आप 60 वर्ष के हो जाएंगे तो 3000 प्रतिमाह देने लगेगी। यदि आपका अभी 40 साल है तो 200 रुपये प्रतिमाह लेगी 60 वर्ष तक और 60 वर्ष के बाद आपको 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में देने लगेगी। तो ये तरीका है ई-श्रम कार्ड के द्वारा पेंशन पाने का, 3000 रुपये प्रति माह। अब है ई-श्रम कार्ड या लेबर कार्ड में क्या अंतर है। तो ई-श्रम कार्ड है वैसे मजदूर के लिए है जो कहीं फिक्स काम नहीं कर रहे हैं, डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनको काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है उस आधार पे काम कर रहे हैं, तो वो वैसे लोगों को सरकार ई-श्रम कार्ड प्रोवाइड करती है। ऐसे लोगों को असंगठित मजदूर कहते हैं। लेकिन लेबर कार्ड क्या है, इसमें कहीं पे मजदूर फिक्स काम कर रहे हैं, किसी रजिस्टर्ड जगह पे काम कर रहे हैं, उनको परमानेंटली काम मिला हुआ है, तो ऐसे लोगों को लेबर कार्ड सरकार देती है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, एक जो फिक्स काम कर रहे होते हैं लेबर कार्ड वाले और ई-श्रम कार्ड वाले कोई फिक्स काम उनका नहीं होता है और डेली बेसिस पे काम करते हैं। तो अब हम लोग महत्वपूर्ण बात करते हैं कि ई-श्रम कार्ड का लाभ क्या है। तो पहला लाभ तो इसमें 2 लाख का आपको दुर्घटना बीमा मिल जाता है, 1 लाख का आपके अस्थायी विकलांग होते हैं तो उसमें मिलेगा और 3000 प्रति माह इसमें आपका पेंशन मिलता है। सरकारी योजना का सीधा और तुरंत लाभ मिलता है, मतलब यदि आप ई-श्रम कार्ड बनवाते हैं तो उससे जो भी आपका बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है उसमें सीधा आपको किसी भी सरकारी योजना का पैसा मिल सकता है, तुरंत मिल जाता है और ये फुल्ली फ्री होता है, मतलब ई-श्रम कार्ड बनवाना आपका कोई पैसा नहीं लगता है, फुल्ली फ्री होता है। और यदि कोई आपदा आता है तो सरकार के पास ऑलरेडी आपका नाम, पता, लोकेशन सब आपका सरकार के पास होता है, तो किसी भी आपदा स्थिति में आप सीधा सरकार के द्वारा आपके लाभान्वित किया जा सकता है, आपको पैसा भेजा जा सकता है। और जितने भी सरकारी योजना नए आते हैं उनसे आपको तुरंत जोड़ दिया जाता है ई-श्रम कार्ड के द्वारा। तो ये हमने डिटेल में बताया ई-श्रम कार्ड क्या है, लाभ क्या है, इससे 3000 पर मंथ पेंशन कैसे मिल सकता है, स्टेटस कैसे देखें, डाउनलोड कैसे करें, 2 लाख का बीमा कैसे मिलेगा, कैसे बनवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, उद्देश्य क्या है इसका, शुरुआत कब हुआ और ई-श्रम कार्ड क्या है, हमने डिटेल में बताया। फिर भी यदि कोई चीज छूट गया हो या कोई चीज डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।